CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ शहर के हजारों कर्मचारियों से आग्रह है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि देश भर के करोड़ों लोगों को पता चले कि अधिकारियों का ऐसा रवैया जिसके सामने सफाई कर्मचारी आयोग बौना नजर आता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्षा अंजना पवार 24 अक्टूबर को चंडीगढ़ शहर आई हुई थी समीक्षा बैठक के लिए, ताकि सफाई कर्मचारियों का कल्याण हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन डीसी सहित अन्य अधिकारियों के रवैये से अंजना पवार खिन्न थीं। अंजना पवार ने कहा कि डीसी आयोग से बड़े हैं क्या? आयोग की ओर से आने वाला सफाई कर्मचारी तो नहीं है। जब आप आयोग की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों को क्या ही पूछते होंगे। बैठक के दौरान पवार ने कहा, इतनी बड़ी ढिठाई हमने कहीं नहीं देखी। इस दिन की पूरी मीटिंग में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारियों ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। इससे दुखी पवार ने जेई, एसडीओ के अलावा अन्य अधिकारियों को मौके से चले जाने को कह दिया। अंजना पवार के इस तेवर से बैठक में मौजूद कमिश्नर अमित कुमार को भी लज्जित होना पड़ा होगा। हालांकि अधिकारियों को ऐसे शब्दों से कोई फर्क भी पड़ता होगा लगता नहीं है। कर्मचारियों ने चुने हुए पार्षदों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सब कुछ इन लोगों के इशारे पर ही होता है। खासकर कर्मचारियों के निशाने पर थे जेई, एसडीओ, एक्सीएन जैसे अधिकारी। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में, जो कल को आपने नहीं देखा होगा कि किस तरह से सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्षा अंजना पवार के सामने सबको नंगा किया गया कर्मचारियों की ओर से। ये सारी वीडियो जो आपके सामने से गुजर रही है वो शुरू से अंत तक वीडियो बनाई गई है जिसे आप देख रहे हैं, और इसमें मुख्य अंश दिखाए जा रहे हैं, ना कि कंप्लीट बैठक की वीडियो है। तो देखते हैं शुरू से अंत तक। मैम थोड़ा इस साइड हो। बुके ले आओ। और केजी इधर आ। दिमाग चाट लो रो रो
मार चार दे अभी मीटिंग में डिस्कस करेंगे ना हम लोग, वैसे भी सब वही बोलेंगे आप तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ 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 वहाँ बोलेंगे। अभी मीटिंग में सब चीज़ पूछेंगे ना, अभी बताओ तो ज़्यादा बढ़िया सफाई कर्मचारी केवल मैडम एमओ इसमें नहीं है, फैमिली डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी है, हर जगह पे प्रॉब्लम है। अभी एक सवाल आया था शर्मा जी का, शर्मा जी एक जो आपने रजिस्टर बना किया दे आर का फेडरेशन ऑफ द एम्प्लॉई, वो हर डिपार्टमेंट की समस्या को फेस करते हैं, पर वो रखी किसके सामने अधिकारी नोट कर दिए। सब बीमार तो सारे बीमार कहाँ भर्ती हैं मुझे बता दो, पहले उनसे मिल के आ जाती हूँ। कहाँ है वो लोग सब? टूर प्रोग्राम भी पहले से ही आया वही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आज ही आया है टूर प्रोग्राम। जिसको देखो सब छुट्टी पे, सब डेंगू हो गया, सबको बुखार हो गया, सबको कुछ बीमारी हो गई। और कौन कौन से विभाग है यहाँ पर और उनके सीनियर अधिकारी कहाँ हैं बताइए मुझे। सॉलिड वेस्ट से बाकी और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अच्छा एक सेक्टर 32 कुछ है सिस्टम वहाँ पर, कौन देख रहा है उसको? वहाँ के सीनियर अधिकारी कौन है यहाँ पर? कहाँ है वो? नहीं है मैसेज दिया है उनको, एक बार बुलवा लीजिए आप हैं हेड हैं आप? लाइजन ऑफिसर है और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो छुट्टी पे। वो भी कुछ तकलीफ मैडम ये वैसे जो ऑफिसर्स हैं वो जब भी ऐसी मीटिंग होती है कोई भी अवगत नहीं होता है और सफाई कर्मचारी अपना दुख किसके सामने लोग यूनियन क्या करे बेचारी। और आज चंडीगढ़ के अंदर जो सफाई कर्मचारी का हाल है शायद ही पूरे हिंदुस्तान में होगा। ये प्रश्न महोदय जी जो कंसर्न अधिकारी है वो होते ही नहीं, जूनियर को भेज देते हैं, वो क्या अधिकारी क्या कंसल्ट करेंगे? ऑफिस में जाओ ऑफिस में नहीं मिलते हैं, सैलरी की बात करो सैलरी टाइम पे नहीं है, लेकिन ठेकेदार को ठेका दे दिया अपना पट्टा झाड़ दिया, बात खत्म कर से बस। उसके बाद कर्मचारी मरे जिए। बताइए अभी कौन जिम्मेदार है इसके कि सारे बीमार हो गए? क्या चल रहा है? ऐसी कोई महामारी चल रही है क्या चंडीगढ़ में? ये एक सिचुएशन तो है, डेंगू का है, देखकर यहाँ पे केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये तो ये डेंगू है 2-3 लोगों को, ये सिचुएशन तो है चंडीगढ़ के अंदर। सफाई कर्मचारी अभी एक किसी को बुलाई है लेबर डिपार्टमेंट को टिकट दी थी एज पर द लॉ लेबर लॉ क्या कहता है। मैडम 4 महीने हो गए, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट एनी प्रोटेक्शन एनी ऑफिसर। तो फिर क्या करना हुआ है? 700 बंदों को स्कूलों में ज्वाइनिंग कर दिया, फिर आ दिया, उनसे पैसे ले लिए गए जबकि ज्वाइनिंग हुई ही नहीं थी उनकी।
जब सैलरी आने का एजुकेशन के डायरेक्टर का आने का कारण यही है। मैडम बहुत घोटाला चल रहा है कि यहाँ पर अभी तक बट कोई एक्शन वो लेते नहीं है। क्राइम की बीडी बदलकर टेकल आउट है कुछ हमारी यूनियन की बात करती है काम में। डीसी साहब कितनी देर चलेगी? मुझे पता चला कि वो वहाँ पर यूपी गेस्ट हाउस में आए थे। उनका ड्यूटी नहीं बनता था कि यहाँ पर स्टेट गेस्ट भी रुका देते। अगर उनको किसी मीटिंग में जाना था तो क्या वो मेरे को पूछ नहीं सकते? मुझे बता नहीं सकते थे? क्या आयोग से बड़े हैं या क्या समझ रखा है कि सफाई कर्मचारी आयोग है इसलिए कोई मतलब नहीं? मैसेज करें आप उनको कि तुरंत यहाँ पर आए। ये बोर्ड बना के प्राइम मिनिस्टर को दी जाए कि यहाँ के अधिकार को क्या रुक ये जाए। तीसरी बार मीटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तीसरी बार। एक सिर्फ चंडीगढ़ ही मेरे पास नहीं है जो मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। देश के कई राज्य हैं जहाँ पर आप ही की तरह कोई समस्याएं होती, लेकिन इतनी ढिलाई कहीं नहीं देखी थी। आयोग में आने वाला सफाई कर्मचारी थोड़े हैं। जब आप आयोग की गरिमा नहीं रख रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों को क्या ही पूछते होंगे आप? या सिर्फ नगर निगम या जो भी है आपके चंडीगढ़, उसी की ड्यूटी थोड़ी हो जाती है पूरी उसमें कि वही संभाले सफाई कर्मचारी आयोग, इसलिए वही संभालेगा। यहाँ तो मैडम बहुत बुरा हाल है जी सफाई कर्मचारियों का, बहुत ज्यादा। इसमें ये पब्लिक टॉयलेट वाले जी, हाँ जी पब्लिक टॉयलेट वाला मामला रिश्वत ले लेके बंदे लगाए जाते हैं। कोई और देख रहा है? कौन देख रहा है? और सेक्टर 32 में तो ये हाल है कि वहाँ पे रिलीवर रखते हैं, रिलीवर ड्यूटी पे आते हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। जेई ही मालिक हैं, नौकरी से निकाल देना, चेक करना, उनको टाइम से सैलरी नहीं देना, ये जेई मालिक हैं। इसलिए अक्सर जेई बैठे हैं यहाँ पे, मेन अधिकारी वही तो है करते हैं सब, हैं? यही लोग करते हैं क्या? यही लोग सभी लोग करते हैं, मालिक हैं। सब तनख्वाह नहीं देना। और मेरे कमिश्नर साहब माननीय आए हुए हैं, मैं बड़ी उम्मीदें हैं सभी कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को। 3-3 महीने सैलरी नहीं होती, पेनल्टी के नाम पे 0, जबकि 7 तारीख को सैलरी ना हो तो हर रोज पर डे 100 रुपए पेनल्टी है पर बंदा, लेकिन 3-3 महीने सैलरी नहीं होती। कर्मचारी कई आत्महत्या कर चुके हैं चंडीगढ़ में सैलरी करके। अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अभी 4 महीने पहले एक कर्मचारी आत्महत्या कर ली, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं। आज आप देख लीजिए मैम कि उच्च अधिकारी यहाँ कोई भी नहीं है, जेई लगा दिए हैं जो ये खुद शोषण करते हैं ठेकेदारों के साथ मिलकर, ये खुद बैठे हैं यहाँ। ये अपने ही बंदे लगा लेते हैं, अपने ही बंदे वीडियो पे लगा के उनको कर्मचारियों का शोषण करने की धक्का करते हैं कर्मचारियों के साथ। ना उनको मैम कोई गम बूट जूते हैं बरसाती कुछ भी। अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं रही है जो ताली बजाए। नहीं मैम, अच्छी बात ये कि आप जैसे अधिकारी बैठे, हमारी कुछ तो सुनवाई होगी। आज हमें अपना थोड़ा बहुत भड़ास निकलने का, और हमारी माननीय कमिश्नर साहब नवे आए। आप तारीफ कर रहे हो जो ताली बजेगी। पिछले कमिश्नर मैडम जो थे उन्होंने कभी भी सफाई कर्मचारी को मिलने की कोशिश नहीं की। जो मिलने जाते मिलने नहीं, दरवाजे से वापस करते थे। माननीय हमारे थे वो। कमिश्नर साहब अभी नए आए हैं, इन सभी को बड़ी उम्मीदें हैं सर से, यहाँ का कुछ करप्शन कम कर सके। बिल्कुल ठीक करप्शन है। का अड्डा बना हुआ कॉर्पोरेशन। एमओयू के नाम पे शोषण इतना ज्यादा हो रहा है। 7-7 हजार 5-5 हजार पे तनख्वाह दे रहे, डीसी रेट का कोई नाम ही नहीं है। कुछ इसकी तरफ 3 भाग में बांटा हुआ मैम, एक ही परिवार एक जगह डीसी रेट दे रहे हैं, एक एमयू में 7,000 6,000, और ऐसे उसमें सब काउंसलर भी लिप्त है मैम। काउंसलर के इशारे पे ही कॉर्पोरेशन चल रहा है। मैं आज खुल के बोलना चाहूंगा, पहले भी माननीय आप आए थे, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आप चले जाते हो। यहाँ आप अधिकारियों का हालत देख लीजिए, हमारे जैसे प्रधान को टारगेट किया जाता है।
कि कब मौका मिले को सस्पेंड करा दो, कब पर्चा दर्ज करा दो। सच्चाई बोलने का ये नतीजा है मैम, चंडीगढ़ का ये आलम है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी मिलकर करप्शन करवा रहे हैं। हमें संडे छुट्टी नहीं मिलती है मैम। संडे, मंडे, वेस्टेड छुट्टियां 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर कोई छुट्टी नहीं। हमारी होली की भी ड्यूटी लगवाई गई थी मैम। बोलने का मौका दिया जाएगा, एक साथ नहीं बोले। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा है कि कुछ अधिकारी तो आए नहीं, लेकिन यहाँ पर जिसका कर्मचारी 1200 चंडीगढ़ में काम कर रहा है, उनके 3 लोग अभी यहाँ पर बैठे थे, मैनेजर था और उनके 3 लोग। वो जब उन्होंने पूछा कि आपने क्या कंप्लेंट बनाई है, मैं कहा जो आपने कारगुजारी चंडीगढ़ में काम कर रहे हो, मैंने उसकी कंप्लेंट बनाई है, वो कंप्लेंट देनी है। वो यहाँ से भाग गए। इनकी लगातार ये काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, 2-2 महीने तक ये पेमेंट नहीं देते। कुछ अर्से पहले वो भागे जी, वो भाग के जब उनको पता लगा हम बोलने वाले एक कौन है लॉयल था जो इनका भाग गया अभी। बाहर है, क्या कर रहा है, जो मीटिंग अंदर है। नहीं सुनो, हमने कहा ना जो इंचार्ज है उसको बिठाया ना। आप 10 लोगों को बुलाना चाहते हैं, आप लोग हट जाओ, उसको बिठा लेते वो हैं। इंचार्ज नहीं है, ये इंचार्ज नहीं है। तो कौन है फिर? वो बाहर खड़े हैं। नहीं तो उसको भेजो, आप जो इसका हैंडल कर रहे हैं। मैनेजर को भेजो यहाँ पे। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जितने भी यहाँ हैं उनके हेड होने चाहिए एजेंसियों के, जो इनके फैसला ले सके, वही लोग रुकेंगे। एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बैठाए हुए हैं, क्योंकि 240 से हो, सफाई कर्मचारी से हो, लॉइन से हो, कहीं भी हो, सभी के साथ धक्का हो रहा है, जिसका कोई भी अधिकारियों को असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, अशोक बेनीवाल जी ने 2.5 महीने से वहाँ बैठे हैं, किसी ने कारपोरेशन से जाके वहाँ पूछा नहीं है कि आपकी तकलीफ क्या है, क्योंकि इनको मैडम टेबल के ऊपर से भी और नीचे से भी मैं गुरेज नहीं करूँगी कहने के लिए कि पूरा कारपोरेशन जो है लेन देन का अड्डा बना हुआ है, जिसके अंदर आला अधिकारी सभी मिले हुए हैं। हम इस चीज से पूरी यूनियन चंडीगढ़ की स्मूथ सफाई कर्मचारी और यूनियन सभी परेशान है। धरने लगा रही है, रैलियां कर ली, सब कुछ कर ली, पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। ये सब चीजें वो करेंगे तब बोलेंगे। वो कहाँ गए? वो बीमार हो गए? हाँ, तो उनकी तरफ से आप कर दें। पंजाब नेशनल बैंक से सभी लोग, कितने लोग आए हैं यहाँ? जो 3 अफसर में 3 इतने तो मैंने बुलाया नहीं, एक ही एलडीएम ही बुलाए थे। एक एलडीएम की जगह जो भी रिप्रेजेंटेटिव इसको करेगा मीटिंग को, वो ही यहाँ रुक जाए, बाकी आप लोग जा सकते। इतने क्यों परेशान होना, यहाँ समझ के ही नहीं है। बता देते हैं तो जो है ड्यूटी वालों से रास्ता नहीं चलिए आगे चलिए। ऑफिस में भी नहीं रहते मैम, यही होते हैं। महासचिव अखिल भारतीय सफाई मित्रों संघ चलिए आगे। रंजीत मिश्रा, यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन अध्यक्ष। इंडिया मजदूर संगठन चंडीगढ़ प्रदेश। अब कौन सी एजेंसी काम कर रही है? बोल रहे नहीं है तो और 3 बंदे ये बेचारे काम में है, अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते रहे, तीनों को सर्टिफिकेट करके निकाल दिया कि 10वीं के सर्टिफिकेट नहीं, जैसे लगता है जिनकी बॉडी को करके वो झाड़ू पोछा करेंगे, जबकि किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी जल्दी नहीं निकाले जाते, लेकिन सौरभ राज जी जहाँ जाते हैं वहीं कर्मचारी निकालते हैं।
बेअंत सिंह मेमोरियल में थे मैम, रात को 12 बजे बेअंत सिंह मेमोरियल खोला गया, वहाँ गाने की शूटिंग की जाती है। सुपरिटेंडेंट का भाई था, उसको भगा दिया गया, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई ना ही, और जो कर्मचारी आवाज था उसको नौकरी से निकाल दिया गया। वहाँ भी सौरभ अरोड़ा जी थे डायरेक्टर। ऐसे अफसरों को तो मैम जहाँ से आए वहीं भेज देना चाहिए, चंडीगढ़ को करप्ट कर रहे हैं। मैनेजर है थोड़ा मैनेजर कितने रीजनल मैनेजर थोड़ा मैनेजर कितने जरा गल करेगा आके बुलाओ नु ਇੱਥੇ सेल मैनेजर की काम में ਇੱਥੇ कुछ सेल हो रही है मैनेजर ਨੂੰ बुलाओ हां सही बात है मैनेजर ਨੂੰ बुलाओ राम भाई आपको बारिश में रेनकोट और सर्दी में स्वेटर जैकेट, आपकी एजेंसी है ना, तो एजेंसी का आप लोग वो तो करते होंगे ना। कैश ये तो गफला करते हैं, हम कैश दिवाते हैं। ये मैम जी वो कपड़ा देते हैं जो वर्कर डाल ही नहीं सकता। डाल नहीं सकता, हम कैश दिवाते हैं। पहला दो कितना केस आप अधिकारियों के सामने आयोग को नीचा कर रहे, कौन मारेगा बात यहाँ पर बैठा हो? मैं विनती है कुछ और लोग भी पीछे बैठे हैं जो अपनी समस्याओं को लेके आए हैं। यही से तो यहाँ विध्वंसा काम चल रहा है। कौन कह रहा है? संजीव सर बोल रहे हैं। बोलना जरा बुलाना मेरे पास। कौन सा देशद्रोही वाला काम हो रहा है भैया? क्योंकि सर रिकॉर्डिंग मतलब इन हाउस का काम है ना, मतलब इन हाउस का चीज़ है, रिकॉर्डिंग नहीं की गई। इन हाउस के सभी वीडियो बना के जा रहे हैं? नहीं, सबको मैंने मना किया है, सबको मना कर दिया सर। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट बन नहीं रहा बन रहा है सर, टाइमिंग चल रही है। रिक्वेस्ट है सर, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है प्लीज़। पहुंच जाएगा, आप लोग प्लीज शांत रहिए।
मैं माफी चाहता हूँ मैम, आज के डेकोरम के लिए हम सबके तरफ से नहीं मैम, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ और मैं विनती करना चाहूँगा कमिश्नर साहब जो भी नए आए हैं, बड़ी उम्मीदें हैं सभी सफाई कर्मचारियों को और मैं आज खुल के ये बोलना चाहूँगा मैम कि इस कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क करने वाले ही कर्मचारियों से ज्यादा जो प्रधान बने घूम रहे वो हैं मैम। आज मैं स्पष्ट नहीं करता हूँ इस चीज पर। आप डेकोरम देख ही नहीं है, मैं यहाँ बात क्या करूँ। समस्या ये मैम कि आपसे विनती है मैम, कमिश्नर साहब से विनती है कि जो सारे समस्याएं हैं हमारा ट्रैक एक ही है। कर्मचारियों का अगर आप लोग भला चाहते हैं मैम तो सभी हमारे प्रधानों को विदित हमें भी छोड़ दीजिए। इन कर्मचारियों को भला करना मैम तो आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी कर्मचारियों को प्रतिनिधि करके कि आप यहाँ पे साल में 2 बार विजिट करें। और जी बिल्कुल मैम विनती आपसे, नहीं मैम ऐसा ना करें प्लीज, क्योंकि आप मैम ऐसा नहीं करें मैम, नहीं तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे मैम आपके पास। प्लीज आपको मनाने के लिए विनती है मेरी मैम कि आप 2 बार विजिट करें। कमिश्नर साहब नए आए हैं, जो पहला जो भी है यहाँ पे करप्शन का अड्डा हमारा कॉर्पोरेशन बना हुआ है। कर्मचारियों का बिना किसी ऑर्डर के जो जन सुविधा शौचालय में काम कर रहे हैं उनको ना कोई 15 अगस्त छुट्टी है, ना 2 अक्टूबर, ना 26 जनवरी, ना कोई दिवाली होली कोई भी छुट्टी नहीं, संडे तक की छुट्टी नहीं। उनका इवन उनकी मेहनत की कमाई में से 3-3 हजार रुपए अवैध वसूली कर रहे हैं ठेकेदार बिना किसी कॉर्पोरेशन के ऑर्डर की। अगर कंप्लेन आज आपके यहाँ ये लेटर जा रहा आप मार कर देंगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी। कहाँ पे यार डेथ होती है, कितने लोग उसके जगह लगाए जाते हैं, आज तक कोई डिटेल नहीं है। फोन से पूछ लीजिए ना जो कंडीशन है रिकॉर्डिंग लिया पर फोन कर लीजिए। आपको आना इसलिए पड़ेगा कि नंबर 1 शहर है हमारे देश का, और ये जो मेडल लेते हैं दिल्ली में जाके इन्हीं सफाई कर्मचारियों के बलबूते पे लेते हैं जो दिन रात मेहनत करके इसको नंबर 1 बनाने के। तो प्लीज मैम विनती है कि आपसे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, हमारे कमिश्नर साहब से विनती है कि जो भी कमियां रह गई हैं वो पूरा करें। और यहाँ तो 2-4 और यहाँ 10 ठेकेदार ऐसे हैं, कमिश्नर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि 10 ठेकेदार ऐसे जो कई 100 साल से यही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई ट्यूबवेल में, कोई सुलभ शौचालय में, कोई फाउंटेन में। उनको कहीं भी ये पूरा अड्डा बना हुआ है, ना उनका कोई बेनिफिट मिलता है ना कुछ। तो इन कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता कभी भी। आप साल में 2 बार विजिट करें, क्योंकि नंबर 1 शहर है हमारा और छोटा सा शहर है, एक बार घूमने के बहाने भी आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगर मेरी तरफ से कोई गलती है तो मैं CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।